बहुत पुराने जमाने में एक सरसब्ज और पुरसुकून गांव था जहां लोग अल्लाह का नाम लेकर सुबह करते और शुक्र अदा करते हुए रात गुजारते थे। इस गांव के लोग सादा दिल और नेक फितरत थे। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, बच्चे हंसते खेलते थे और हर घर में सुकून का दीप जलता था। मगर इस गांव से दूर एक तारीक पहाड़ के पीछे एक सिया जादूगर रहता था जिसे लोग उज़ुल्मत के नाम से जानते थे और उसका नाम सुनते ही दिलों में खौफ उतर जाता था। जुल्मत का दिल हसद और कीने से भरा हुआ था। वो इस गांव की खुशियां देख ना सकता था और अपने तारीक जादू से इस सुकून को बर्बाद करने की ताक में रहता था। गांव में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम नूर अल दीन था। वो हमेशा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, सच्चाई की तालीम देते और गांव वालों के लिए ढाल बने रहते थे। नूर अल दीन का एक जवां साल बेटा था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बहादुर, सच्चा और नेक दिल नौजवान था जो अपने वालिद की हर बात को दिल की गहराई से मानता था। एक रात जुल्मत ने अपना सिया जादू चलाया और गांव के कुनवे में जहर घोल दिया। सुबह होते ही लोगों की फसलें मुरझाने लगे और जानवर बीमार पड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गई। बूढ़े बच्चे सब परेशान थे। लोग नूर अल दीन के पास दौड़े चले आए और पूछने लगे कि ये आफत कहां से आई। नूर अल दीन ने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और कहा, यह किसी शैतानी ताकत का काम है। घबराओ नहीं, जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी शिकस्त नहीं खाता। जुल्मत ने जब देखा कि गांव वाले टूटे नहीं तो वो और गजबनाक हो गया। इसने अपने सिया आईने में गांव को देखा और एक और शैतानी मंसूबा सोचने लगा। जुल्मत ने इस बार एक झूठी अफवाह फैलाई कि नूर अल दीन खुद ही इस आफत का जिम्मेदार है। गांव के कुछ कमजोर दिल लोग इस झूठ के जाल में फंसने लगे। यूसुफ ने यह सुना तो इसका दिल दुख से भर गया। इसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं सच को सामने लाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नूर अल दीन ने अपने बेटे को गिले लगाया और कहा, बेटा, सच की राह कठिन होती है मगर अल्लाह सच्चों का साथी है। जाओ और डरना मत। यूसुफ तारीक पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ता खौफनाक था, दरख्त सूखे थे, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। मगर यूसुफ के कदम ना रुके। रास्ते में यूसुफ को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। इसने कहा, बेटा, इस रास्ते पर मत जाओ, जुल्मत ने बहुत से बहादुरों को तबाह कर दिया है। यूसुफ ने इस बूढ़ी औरत से कहा, अब फिक्र न करें, मैं अल्लाह का नाम लेकर जा रहा हूं और जो अल्लाह के सहारे चले इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। जुल्मत की कोठरी के करीब पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि वहां एक कमरे में सिया किताबें, टूटे हुए आईने और जादुई अशिया बिखरी पड़ी थीं। जुल्मत यूसुफ को देखकर हंसा और बोला, क्या सोच कर आए हो? यहां तुम जैसे कई आए और वापस न गए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मगर तुम भी नाकाम होगे। यूसुफ ने बगैर डरे जवाब दिया, जुल्मत, तुम्हारी ताकत झूठ पर खड़ी है और झूठ कभी पायदार नहीं होता। सच का एक दिन जरूर आता है। जुल्मत ने गुस्से में अपना जादुई असा उठाया और यूसुफ की तरफ एक सिया लहर फेंकी। मगर यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और वो लहर बेअसर होकर जमीन में जज्ब हो गई। यूसुफ ने जुल्मत के कमरे में वो सिया शीशी तलाश की जिसमें कुनवे का जहर भरा था। इसने वो शीशी उठा ली और जुल्मत का असल गुनाह सामने आ गया। जुल्मत घबरा गया। इसकी ताकत का राज अब खिल चुका था। वो भागने लगा मगर उसके अपने जादू के जाल ने इसे घेर लिया और वो खुद अपने बिछाए हुए दाम में फंस गया। यूसुफ ने वो शीशी और सिया किताबें लेकर गांव की तरफ वापसी का रास्ता इख्तियार किया। इसके कदमों में अब पहले से ज्यादा यकीन और सुकून था। जब यूसुफ गांव में वापस आया तो लोग दंग रह गए। इसने सबके सामने शीशी रख दी और जुल्मत का पूरा मंसूबा बयान किया। सच आखिरकार सामने आ गया था। जिन लोगों ने नूर अल दीन पर इल्जाम लगाया था उन्होंने शर्मिंदगी से सर झुका लिए। नूर अल दीन ने उन्हें मुआफ कर दिया और कहा, झूठ की उम्र कम होती है, सच हमेशा जिंदा रहता है। गांव वालों ने मिलकर कुनवे को पाक किया, नई फसलें बोईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर तरफ खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई और गांव फिर मुस्करा उठा। जुल्मत, जो अपने जादू के जाल में फंसा था, रोते हुए सोचने लगा कि इसने अपनी पूरी जिंदगी बुराई में गुजार दी और आज इसके पास कुछ नहीं बचा। कुछ दिन बाद जुल्मत खुद चलकर गांव आया। इसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। इसने नूर अल दीन के सामने सर झुकाकर मुआफी मांगी।
नूर अल-दीन ने इसे उठाया और कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को मुआफ करता है। अगर तुम सच्चे दिल से पलट आए हो तो ये गांव तुम्हारा भी घर है। जुल्मत की आंखों से आंसू बह निकले। इसने अपनी तमाम सिया किताबें और जादुई सामान आग के हवाले कर दिया और इस रोज उसका दिल पहली बार हल्का हुआ। गांव वालों ने जुल्मत को कबूल कर लिया। यूसुफ ने इसे दोस्ती का हाथ दिया और कहा, जो बुराई छोड़ दे और सच की राह पर आ जाए वो हमारा भाई है। जुल्मत ने अपना नाम बदलकर ईनूर रख लिया। इसने अपनी बाकी जिंदगी गांव की खिदमत में लगा दी और हर इस शख्स को समझाने लगा जो बुराई की तरफ जाना चाहता था। नूर अल-दीन ने एक रोज जमा गांव वालों से कहा, देखा अल्लाह ने कैसे सच को जीत दिलाई। कोई कितना भी झूठ बोले सच को दबा नहीं सकता, वो एक दिन जरूर निकलता है। यूसुफ ने अपने वालिद की आंखों में फख्र देखा और दिल में ठान लिया कि वो हमेशा सच का साथ देगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। गांव के बच्चों ने यूसुफ और नूर की कहानी सुनी और उन्होंने अपने दिलों में अहद किया कि वो भी सच बोलेंगे, बड़ों का अदब करेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। वो गांव आज भी आबाद है और वहां के लोग आज भी ये कहानी सुनाते हैं कि सच की ताकत किसी जादू से बड़ी होती है और अल्लाह का सहारा सबसे मजबूत सहारा है। ए अल्लाह, हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा, हमें झूठ और बुराई से महफूज रख और हमारे दिलों में ईमान की रोशनी हमेशा जलाए रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। सच का एक दिन जरूर जीत होता है, चाहे झूठ कितना भी ताकतवर लगे, अल्लाह की मदद से सच हमेशा गालिब आता है।